तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी आज कैसे ट्रेड किया पूरे दिन, उसको देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी आज क्या है, ओपनिंग ही आपका थोड़ा कल से कल का क्लोजिंग आपका दिया था 43,944 का, और आज का आपका ओपनिंग दिया था 43,889 का, मतलब थोड़ा नीचे ही। ठीक है, 900, हाँ ठीक है, 944। और ये लगभग मतलब 50 पॉइंट गया है, फ्लैट मार्केट फ्लैट ही रहा। ठीक है, तो उससे कोई उतना ज़्यादा था नहीं। लेकिन देखिए, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, क्या हुआ, पहला 5 मिनट का कैंडल ही काफ़ी ऊपर की तरफ गया था। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन था आपका कि जैसे ही इसको ब्रेक दिखाते हैं आपको। देखिए, इसमें क्या था, देखिए आज का आपका क्लोजिंग दिया है लगभग 135 पॉइंट ऊपर कल के क्लोजिंग से। तो आप देखेंगे, अगर देखेंगे बैंक निफ्टी, देखिए लगातार अभी इस रेंज में बना हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, अगर आपको देख रहे हैं सही से, तो देखिए मैं बोला हुआ हूँ कि 44,100, ऊपर 126 है। ठीक है, मतलब 130 लेके चलिए ना, 130 40, और नीचे का था 43,760। देखिए, ये वाला लेवल जब तक नीचे या ऊपर की तरफ ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तब तक आपको बड़ा मतलब टारगेट कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे आज पूरे दिन, आज भी देखें तो बस 100 पॉइंट स्टार्टिंग ओपनिंग होता है, और फिर वही 120 का जो रेजिस्टेंस था हमको, मुझे लगा कि अगर उसको ब्रेक करेगा तो शायद ऊपर की तरफ आपका एक फास्ट मूव देगा, जो उसको 300 के करीब लेके जाएगा। लेकिन वो क्या हुआ कि 120 का ही वो रेजिस्टेंस लिया और वहां से वापस ही नीचे आ गया। ठीक है, मैंने ट्रेड लिया था एक, मुझे लगा कि शायद मार्केट का ट्रेंड निगेटिव चल रहा है तो नीचे जाएगा करके, लेकिन एक एक लगता है एक लॉट लिया मैं। ठीक है, और उससे ऊपर चला गया तो छोटा मोटा वो लॉस दिखा रहा था। फिर मुझे लगा कि वो मार्केट, मुझे पता था कि देखिए, आपको मार्केट से पैसा तभी मिलेगा जब आपको मार्केट का ट्रेंड पता हो। ठीक है, और आपको डर नहीं लगेगा जब आपका क्वांटिटी ओवर ट्रेडिंग, आप मतलब ओवर क्वांटिटी आप ट्रेड ना कर रहे हो। ठीक है, अगर क्वांटिटी कम रहेगा तो मान लीजिए कि अगर मार्केट, मैं जब जब ट्रेड लिया उससे लगता है कि लगभग 50 पॉइंट या 60 पॉइंट ऐसे ही ऊपर चला गया, लेकिन काफी फास्ट गया था तो लगभग 10-20 पॉइंट का नीचे लॉस कर रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था कि क्वांटिटी इतना कम था कि 10-20 पॉइंट में मिले 300-400 रुपए का, वो मतलब दिखा रहा था एक ही दो लॉट का। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि आपको पता है ना कि जब तक आप मार्केट का ट्रेंड नीचे है, तो मुझे ये पता था कि जैसे ही मार्केट नीचे आएगा और ऊपर जब गया वो पीक पॉइंट पे 120 के करीब में गया, 44-120 का, मुझे पता था वहां रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करेगा नहीं। क्योंकि देखिए, मार्केट जब तक, देखिए नया बायर आपको पता है कि जब तक वो 511 को ब्रेक नहीं करेगा या 500 के ऊपर लगातार क्लोजिंग नहीं देने लगेगा, कोई भी नया बायर नहीं आएगा। क्योंकि पैसा किसी को भी नहीं देना है यार। आपके पास अगर मान लीजिए आप छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो, लेकिन आप एक बार सोच कर देखो, जो 100 करोड़, 1000 करोड़ या उससे कम, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इस सब में अगर मान लो करोड़ों में जो ट्रेड कर रहा है, वो अपना पैसा आपको क्यों देने आएगा? क्यों बीच में आपका वो पैसा लगा के आपको, मतलब ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है जिसमें आदमी लगातार वो कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें अपना वो पैसा क्यों देने आएगा? मान लीजिए कोई बड़ा सेलर रहेगा जो बड़े क्वांटिटी ट्रेड करता है या सेल करता है, वो क्यों आएगा बीच में इसमें फंसने 100 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट के लिए? उसको चाहिए होता है बड़ा मूवमेंट, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट की ऊपर नीचे थोड़ा हो, तब उसको पैसा बनेगा। वो आएगा ही नहीं कि इसके, जब उसको पता है कि जब कंफर्म हो जाएगा कि एक डाउन मूवमेंट हमको मिलेगा तब। लेकिन मैं वो अप ट्रेड में लिया दोनों, फिर वैसे ही जैसे ही हुआ, मुझे लगा निफ्टी में कुछ ऊपर अप ट्रेंड, वो भी देखा कि ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, मैंने वहीं पे उसको एक सेल किया। ठीक है, तो दोनों मतलब ठीक ठाक मैं वहां से, और जैसे ही मैं किया, लगता है कि लगभग एक 145 वाला कैंडल था ना, जैसे ही उसको खत्म किया उसके बाद मैं ट्रेड लिया, और 2 बजे वाला कैंडल में मैं निकल गया। मतलब सोचिए, वहां से ही मैं, अब जितना मेरा जो वन डे का टारगेट रहता है वो अचीव, उससे ज्यादा ही अचीव हुआ, मैं बाहर आ गया। ठीक है, मैं फिर उसके बाद मार्केट बंद कर दिया। उसके बाद रिवर्सल लिया था, लेकिन मैं उसको देखा नहीं। देखिए, 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं क्या। देखिए, आपको 5 मिनट वाला कैंडल पहले दिखाते हैं कि आज देखिए कैसे काम किया था। देखिए, देखिए मार्केट जैसे ही ओपनिंग होता है, देखिए ये वाला लेवल था एक एक रेजिस्टेंस वाला, इसको जैसे ही ब्रेक किया था कि अगर एक अप मूवमेंट मिलेगा। लेकिन देखिए इसी रेंज में गए, और देखिए जो भी आपका लेवल मैं देता हूँ ना, अगर आप ध्यान से अगर देखो और उसको करो, तो आपको ना लॉस होने का चांस ही नहीं रहेगा। देखिए, सेल का मेरा क्या था कि जैसे ही इस लेवल को, देखिए क्या 44,000 को जैसे ही ब्रेक करेगा, आपको ये 900 के तरफ भागेगा। ठीक है, ये आपका लगभग 950, ऐसा ही कुछ, ये 950 का ये लो आपका लगाया है। लगभग देखिए, लो है आपका 947, मतलब देखिए उसके नीचे ही करके मार्केट आ रहा है। अगर आपको इतना ज्यादा अगर आपको मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं आप उसको ट्रेड कर रहे हैं यार? आप क्यों पैसा देने के लिए, देखिए आप यहाँ पे मैंने कहीं पे एक सेल किया था। ठीक है, इधर ये वाला,
देखिए इस कैंडल पे ये आपका दो 145 कौन सा है 145। देखिए इस कैंडल पे मैंने ट्रेड किया इस वाले पे, यही यहाँ पे। अब बोलोगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मतलब ये एंट्री यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है। देखिए मैं जैसे ही इस पे ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, देखिए यहाँ पे ठीक है, मैं इधर कहीं पे लिया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन मैं डर नहीं रहा था क्योंकि मुझे देखो साइकोलॉजी मार्केट का पता है आपको कि ये डाउन ट्रेंड है, तो ये पक्का है कि वो करेक्शन के लिए नीचे जाएगा और अपने डे लो के पास वो ट्राई करेगा। ठीक है, पहला टारगेट वही आपको 70% रखना है। जैसे ही मेरा पता था कि अगर जैसे ही वो 950 का वो रेजिस्टेंस वो ले रहा था, लेकिन वो 932 90 920 ऐसी कुछ, ठीक है, उसके आसपास में जैसे ही गया, देखे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मैंने रुका ही नहीं, जैसे ही आया ये नीचे दिखा आपको, मैं इधर ही कहीं पे निकल गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे जाएगा कंसोलिडेट कर, देखिए उसी फ्लो में अगर चला जाए तो आप मार्केट ट्रेंड में बने रहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखिए वहाँ पे कंसोलिडेशन आ रहा है, आप वहां से बाहर आइए, क्योंकि आपको वो क्या होगा कि जो प्रीमियम आपको मतलब मान लीजिए कि मैं मेरा एंट्री मान लीजिए कि कोई प्रीमियम आपको 100 में मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करते रहेगा तो कब आपका 80 बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही आपको अगर 100 पे मिल रहा है, निकल जाओ यार, री एंट्री करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा एसएल 5 पॉइंट का लेंगे। अगर आपके हिसाब से मार्केट चल रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो आप वहां से वापस से करो, ब्रोकरेज ही जाएगा ना एक्स्ट्रा, कम से कम हमको लॉस तो नहीं होगा ना बहुत ज्यादा पॉइंट का। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप खटाक से ऊपर चला गया तो फिर आपको ज्यादा नुकसान कर देगा, क्योंकि मूवमेंट फास्ट होता है ना, तो उसमें प्रीमियम डीके भी बहुत तेजी से होता है और बढ़ता भी बहुत तेजी से है। ठीक है, तो बाकी आज देखिएगा तो पूरे दिन मार्केट वही ओपनिंग होने के साथ ही बस यही एक अप ट्रेंड मिला, इसके बाद वो 120 वाला जो रेजिस्टेंस था उसको लिया और उसको एक बार भी वो ब्रेक ही नहीं किया, और वहीं से नीचे वो लास्ट मोमेंट में वो गया था लगता है 130, वही 150 वाला लग रहा था कि 130-40 तक शायद गया था। ठीक है, ये आपका दिखाई है, इसका अगर देखेंगे तो आपका हाईएस्ट गया है 137 का, हाँ मतलब वो 140 150 का रेजिस्टेंस वो ले लिया ये वाला। ठीक है, और उसके नीचे ही रहा। ठीक है, अभी मार्केट देखिए, मार्केट का क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए इसको 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि कल कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे, तो देखिए मार्केट का भी देखिए, अगर आज सॉरी देखिए देखिए अभी बेस्ट आपका सेटअप यही रहेगा मार्केट का कि अगर इसी जोन में अगर मान लीजिए ओपन ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि अगर ये ओपन हो जाए, ये वाला इसका जो रेजिस्टेंस वाला दिखा रहा है आपका, देखिए अगर मान लीजिए कि 44-55 और 44-120 ये इसी के बीच में अगर मान लीजिए ओपन होता है मार्केट और यहीं पे कंसोलिडेट करता है, इसके बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तब मुझे मतलब बड़ा आपको मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन 100-120 पॉइंट का फिर से वो मिलेगा, वो वही 222 22 वाला जो रेजिस्टेंस है वो है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो वो 300 कहीं कर, देखिए ऊपर मूवमेंट आपको जब तक 500 के ऊपर नहीं जाएगा बड़ा मूवमेंट नहीं। हाँ नीचे हमको अगर मान लीजिए कि मार्केट इस जोन में ओपन हो जाए, 44,000 के नीचे वाला 44,000 और 44,950, ठीक है ये वाला, ठीक है, इस जोन में अगर हो जाता है इस जोन में, तो फिर हमको और उस पहले ही और में अगर 900 को ब्रेक करेगा ना, तो जैसे ही 900 को ब्रेक करेगा, पहला टारगेट आप आएगा 817, दूसरा आएगा 704, ठीक है, और तीसरा टारगेट आपका फिर रहेगा सीधे 395 या 400 वाला। तो अगर उसको अगर ब्रेक करेगा, 900 को ब्रेक कर दिया तो 44,000 के नीचे ट्रेड किया तो, और हम 900 को पहला टारगेट रखेंगे। ठीक है, वहां पे अगर किया तो हम अपना क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, ऊपर वाले में हम अभी क्वांटिटी बोलेंगे कम ही ट्रेड कीजिएगा, नीचे वाले में हाँ आप थोड़ा सा क्वांटिटी रख सकते हैं, वो भी छोटा सा एसएल के साथ, अगर आपके हिसाब से मार्केट अगर आपका साथ दिया तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर आ जाइए। ठीक है, जब पैसा उसको हमको देना नहीं है मार्केट को। ठीक है, सेफ्टी ट्रेड कीजिए कैपिटल, हाँ ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए एक ऐसे ही थे जो, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग के लिए आप लोग क्या कीजिए, कोई भी एंट्री कीजिए ना, तो एंट्री अगर आपका सही जगह रहेगा तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। कैसे बताते हैं, मान लीजिए कि अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ये इस वाले जगह पे कि 43,892 है ना, ठीक है, मान लीजिए 43,900 के पास अगर वो ओपन होता है मार्केट, ठीक है, और वहां पे ये चला जाता है 44,100, मान लीजिए ये 44,100 100 और 44,120 के बीच में 100 मतलब 20 पॉइंट के में कंसोलिडेट करते रह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो ऊपर का ट्रेड लेंगे या नीचे का ट्रेड लेंगे। देखिए ट्रेड तो दो ही होगा ना, ऊपर या नीचे का। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वो 120 को लगातार निकाल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और बार बार जब भी वो देखिए रेड ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल वो बना रहा है, फिर ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना रहा है, देखिए ग्रीन के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनने लगेगा तब समझिए कि मार्केट हो सकता है कि उस रेंज को ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर ग्रीन के बाद रेड, हर ग्रीन के बाद एक रेड बना दे रहा है, तो समझ लीजिए कि सेलर्स उसको जाने नहीं दे रहा है और ये ऊपर नहीं जाने वाला है। आप क्या कीजिए, छोटा सा एसएल प्लान कीजिए, मान लीजिए कि 44,120 तक जा रहा है, तो आप 44,150 का
वो इंडेक्स का, ठीक है, इंडेक्स का आप मतलब कि 30 पॉइंट का लीजिए, ठीक है, कि अगर 150 के ऊपर अगर निकले लगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, और अगर उसके अब अगर वहीं पे रही और देखिए वो मार्केट जरूर है कि आपको वो नीचे का मतलब आपको देगा टारगेट, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है कि अगर उसको ऊपर जाना रहेगा ना तो वो ग्रीन ग्रीन बनाएगा, क्योंकि वहां पे दिखाएगा कि आपको बायस वहां पे एक्टिव है। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, तो एक ग्रीन कैंडल है, दो रेड कैंडल है, दो ग्रीन कैंडल है, दो रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, फिर से दो रेड कैंडल है। तो इस तरह ये बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स मजबूती से उसको नीचे लेके जा रहे हैं, उसको ऊपर ब्रेक करने नहीं देंगे। तो आप अपना उस तरह से ट्रेड प्लान कीजिए और एक दो में ट्रेड में बने रहिए। एसएल ले लीजिए, अगर एसएल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए एसएल जाएगा ही नहीं, एक बार भी वो 120 को ब्रेक ही नहीं कर पाया तो कैसे आपका एसएल चला जाएगा। और प्रीमियम डीके हुआ था, 5 पॉइंट का डीके हुआ था, 10 पॉइंट का एसएल लेके बैठिए आराम से, क्या दिक्कत है। अगर एक लॉट में है तो 200-250 रुपया जाएगा, दो लॉट है तो उस हिसाब से है ना, तो प्रॉफिट भी तो उस हिसाब से होगा ना, जैसे अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। और ज्यादा रिस्क ना लीजिए, सेफली ट्रेड कीजिए, कैपिटल को सेव कीजिए। आपको मार्केट का देख लीजिए, एक दो दिन में हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन यार जो भी है, बस पैसा देना नहीं है। अब यही जानिए कि छोटा ही प्रॉफिट हो, अपना प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पैसे को सेव कीजिए, ऐसे से ऐसे मेंटेन कीजिए, ठीक है। और कैपिटल को अच्छे से बनाइए, अमाउंट को बढ़ाइए, घटाइए मत, ठीक है। और बाकी जो भी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट से अगर सजेशन देना चाहें या कुछ सजेशन चाहिए तो प्लीज़ आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी अच्छे से मार्केट में ट्रेड करते रहिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, थैंक यू।